नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा पाया। मैं हूं आपके साथ सुरेश। एक बयान ने आज बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा कर रखी है और सवाल उठाया जा रहा है कि क्या आने वाले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इस तरीके की रूमर्स को खारिज कर चुकी है और कहती है कि वो 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपना रिटायरमेंट प्लान बताया और कहा कि वे रिटायर हो जाएंगे तो उपनिषद पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, पौधे लगाएंगे। और इसके 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के पैतृक संगठन यानी आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी ने कल ये कहा कि एक व्यक्ति जब 75 साल का हो जाता है तो उसे रिटायर हो जाना चाहिए। हालांकि वो ये बात कह रहे थे तो उन्होंने जो आरएसएस के जो विचारक मोरोपंत पिंगले, उन पे एक किताब लिखी गई है मोरोपंत पिंगले। किताब का नाम है मोरोपंत पिंगले द आर्किटेक्ट ऑफ द हिंदू रिजेनेंस। इसका विमोचन करते हुए उन्होंने नागपुर में कहा, उदाहरण तो उन्होंने पिंगले जी का दिया कि जब पिंगले जी 75 साल के हो गए तो उनका अभिनंदन किया गया और उनको शॉल ओढ़ाई गई और उनको कहा गया कुछ कहो, तो उन्होंने कहा कि नहीं। हालांकि ये जो बात मोहन भागवत कह रहे हैं, जो वीडियो हमने देखा है, वो मराठी में कह रहे हैं और उसका आशय ये होता है कि पिंगले जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन जब उनसे बार बार आग्रह किया गया तो वो खड़े हुए और ये कहने लगे कि जब मैं खड़ा होता हूँ तो लोग हंसते हैं। इसका मतलब यह है कि लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते। और संभवतः भागवत ने उन्हीं का बयान कोट किया है कि जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल ओढ़ा दी जाती है, आपको बधाई दी जाती है, तो इसका मतलब ये साफ है कि भैया अब आपकी उम्र पूरी हो गई, अब आप बाजू हटो और हमें काम करने दो। ये बयान कल रात से सनसनी पैदा किए हुए है और आज तो कांग्रेस क्या, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी क्या, और भी जो विपक्ष के नेता हैं वो, उन्होंने इस बयान को जैसे एक तरीके से छीन लिया और ये कहा कि मोदी जी प्लान कीजिए, आप 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो रहे हैं और जब आपके पैतृक संगठन के मुखिया ये सलाह दे रहे हैं तो आपको इसकी पालना करनी चाहिए। कांग्रेस के एक नेता पवन खेड़ा तो ये कहते हैं कि अच्छी खबर दी है भागवत ने, अच्छे दिन आने वाले हैं। और जो इस तरीके ये टॉपिक जो ट्रेंड कर रहा है उसमें कई लोगों ने ये भी लिखा है कि 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस है और इस दिन मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए, कारण कि देश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए मोदी जिम्मेदार है। खैर, सनसनी पूरी फैली हुई है, राजनीतिक क्षेत्रों में फैली हुई है। और भागवत के बयान के बाद, तुरंत बाद में, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता हैं संजय राउत, उन्होंने सबसे पहले ये बयान दिया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी भागवत की सलाह का या पिंगले जी की वो जो बात थी, जब वो 75 वर्ष की जब वो बात कर रहे थे, उसको फॉलो करेंगे? अभी तक आपने ये देखा होगा कि देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राजनेता रिटायर होता हो। फौज का अफसर भी 60 साल में रिटायर हो जाता है, IAS IPS भी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, निजी क्षेत्र में 58 साल में रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन राजनीतिज्ञों के लिए कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है। और मोदी से पहले जो प्राइम मिनिस्टर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब PM थे तो वो 81 साल की उम्र तक प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो 79 ईयर्स के थे। और मनमोहन सिंह 81 की उम्र में थे। सबसे उम्र दराज प्रधानमंत्री अगर कोई रहे तो वो मोरारजी देसाई रहे, जो 92 साल की उम्र में प्रधानमंत्री रहे। तो जब देश में इस तरीके का वो प्रावधान ही नहीं है तो फिर किस बात का हल्ला मचाया जा रहा है। लेकिन इस तर्क में दम है
कि खुद मोदी ने 75 साल की उम्र निर्धारित की थी 2014 से पहले, और 2014 में कई लोगों को चुनाव का मौका नहीं दिया गया, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, जिसमें प्रमुखता से नाम लाल कृष्ण आडवाणी का गिनाया जाता है, मुरली मनोहर जोशी का नाम गिनाया जाता है। और जैसे ही उपराष्ट्रपति पद से निवृत्त हुए वेंकैया नायडू 75 साल की उम्र में, उनको भी एक तरफ अलग कर दिया गया। 2014 में मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, ऐसे प्रमुख पदों पर रहे जसवंत सिंह, राजस्थान से आते हैं, जसवंत सिंह जसोल, उनको टिकट नहीं दिया गया और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा बाड़मेर जैसलमेर से, हालांकि वो जीत नहीं पाए। और उसके बाद में वो सार्वजनिक जीवन में कहीं नज़र नहीं आए। एक दुर्घटना हुई, उनके सर में चोट लगी और वो कोमा में चले गए और आखिर उनका निधन हो गया। तो लोग ये कहते हैं कि जब मोदी जी ने ही मार्गदर्शक मंडल का सिद्धांत प्रतिपादित किया तो क्या वो फॉलो करेंगे? लेकिन हम ये कहते हैं कि देश में इस तरीके की कोई रीति नहीं है कि पॉलिटिशियन रिटायर हो, तो फिर मोदी जी। लेकिन हाँ, एक सवाल और उठ रहा है कि जिन मोहन भागवत जी ने 75 साल के बाद रिटायरमेंट का बयान दिया है, वो खुद मोदी जी से 6 दिन पहले यानी 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। ये अलग बात है कि आरएसएस में इस तरीके की कोई परंपरा नहीं है कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाए और कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो आरएसएस का मुखिया बन जाए। अब तक आजीवन आरएसएस के मुखिया आजीवन रहे हैं। एक बाला साहब देवरस को छोड़ दीजिए या केसी सुदर्शन को छोड़ दीजिए, जिन्होंने अपनी बीमारी की वजह से निवृत्ति ले ली थी। लेकिन आरएसएस में जब ये नहीं है और मोहन भागवत खुद जो है मोदी जी से 6 दिन पहले 75 के हो रहे हैं, तो क्या वो खुद पालन करेंगे? ये सवाल भी लोग चर्चा में उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा इस बात की भी है कि मोहन भागवत ने ये बयान इस वक्त क्यों दिया। सवाल इस बयान की टाइमिंग पे है। तो आपको थोड़ा पीछे ले जाते हैं और याद दिला देते हैं कि आरएसएस और बीजेपी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, और संभवतः यही कारण हो कि भागवत जी ने मौके का कोई फ़ायदा उठाया हो और भारतीय जनता पार्टी और ख़ासकर पीएम नरेंद्र मोदी को एक असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि नहीं, मोदी जी पूरा राज करेंगे, 2029 तक उनका कार्यकाल है वो पूरा करेंगे, और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि 2029 के बाद में भी जीत के आएंगे, पीएम बनेंगे। लेकिन जो मैंने बात की कि आरएसएस और भाजपा में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं करवा पाई है। कारण कि आरएसएस अपने पसंद का व्यक्ति चाहता है और भारतीय जनता पार्टी के जो पावर सेंटर्स हैं वो नहीं चाहते कि जो नाम आरएसएस से आए उस नाम को मंजूरी दी जाए। तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश चल रही है। ऐसे में भागवत का बयान आना भारतीय जनता पार्टी को फिर उलझन में डालता है, और वही सवाल खड़ा होता है कि क्या जिन मोदी जी ने 75 साल की एक डेडलाइन रखी थी कि इसके बाद मार्गदर्शक मंडल में रहिए, वो डेडलाइन इसी 17 सितंबर 2025 के बाद क्या उन पर लागू होगी या नहीं होगी? इसी सवाल के साथ आपको छोड़ दिए जाते हैं। आपको यह हमारा एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल चौथा पाया को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।